सबको। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम तहसीन अहमद है और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है। और मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे साथ शामिल हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ओवरसीज़ से भी हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज हमारा ये एक तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो पेड हैं या चाहे वो पेड नहीं हैं, सबको ओपन इनविटेशन थी कि आप इसमें आएँ। आप पहले ये देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं जी। मुझे उम्मीद है कि हम मिल के इस ट्रेनिंग से, जो कि मेरी कोशिश यही होगी कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इसको हम कंप्लीट करें। तो ये ट्रेनिंग हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग के थ्रू हम ऑनलाइन स्टोर डेवलपमेंट जो है वो हम सीखेंगे। ऑनलाइन स्टोर किस तरह का स्टोर होगा, उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं जी। ये होगा आईफा INTL। ठीक है जी, मैं इसको ओपन करता हूं ताकि आप इसको देख सकें। मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, मैं अभी इसको टाइप कर रहा हूँ। IFAINTL.com। जी, इस लॉन्चर के अंदर ये ये जी, हाँ जी, ये वेबसाइट मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये वेबसाइट है जी, ये एक ऑनलाइन स्टोर है। आईफा डांस शूज़, ये मैंने खुद बनाया था। और इसके ज़रिए हम पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स जो कि शूज़ हैं वो हम सेल कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के थ्रू हम किसी किस्म की भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो हमारी इस ट्रेनिंग का जो मकसद है वो यही है कि हम इस तरह का अपना एक ऑनलाइन स्टोर खुद बना सकें, और जो हम में से मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह इस काबिल भी हो सकेगा कि वो लोगों को ऑनलाइन स्टोर्स तैयार करके दे। और ये एक उसके लिए पैसे कमाने का भी एक बड़ा अच्छा जरिया बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हमने एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो हमने तैयार करना है। ये हमारा गोल है और ये इसी पे हमने मिलकर काम करना है। अब उसके बाद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन स्टोर बेसिकली इससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन स्टोर जो है वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकता है और सर्विसेज भी हम इसके जरिए सेल कर सकते हैं। यानी सिर्फ कमोडिटी हम सेल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे हम इसके जरिए टी शर्ट भी सेल कर सकते हैं, एक लेदर जैकेट भी सेल कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर के पार्ट्स हम सेल कर सकते हैं। इस तरह की हम कई चीज़ें जो हैं वो इस ऑनलाइन स्टोर से हम सेल कर सकते हैं। उसके अलावा हम सर्विसेज जो हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं अभी एक फ़र्ज़ करें, एक वेबसाइट बना लेता हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ कि जी मैं ऑनलाइन स्टोर जो है वो आपको सिखाऊंगा। तो उधर मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा और उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज में डाल दूंगा कि जी मैं ये ऑनलाइन स्टोर की ये फीस है, और SEO मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी फ़लाँ फीस होगी। ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है मार्केटिंग का। यानी हम अपने ऑनलाइन स्टोर के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स, अपने क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स वो हम सेल कर सकते हैं।
इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर तो हमने अपने लिए स्टोर तैयार करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस तरह इसको प्लान करें ताकि वो कामयाब हो जाए। तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम अपना जाती अपनी कंपनी के नाम से या अपने नाम से एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं, उसके ऊपर हम मेहनत करें, अपनी प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी से अपनी प्राइसेस के साथ उसके ऊपर ऑफर करें और उस तरीके से हम उसको लेके चलें। क्योंकि आने वाले ज़माने में जिस तरह से मुआशी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कोरोना के दौरान भी जिस तरह के मसाइल हम सब ने देखे थे, बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो बंद हो गए और बहुत बड़े किराए बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम एक ऐसा स्टोर बनाएं कि जिसका किराया बहुत कम हो, 1,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना या 1,500 रुपये महीना उसका किराया हो। तो मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में ये ऑनलाइन स्टोर एक नई बदलती हुई दुनिया में हम अगर इसको बना लें तो हम आने वाले वक्त का हम मुकाबला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल इसमें देना चाहूंगा कि मैंने इस टाइम मेरे 2 ऑनलाइन स्टोर्स चल रहे हैं, जिनमें से एक ये है IFAINTL.com। ये प्रोडक्ट्स हैं जी, ऑनलाइन शूज़, डांस शूज़ मैं सेल करता हूँ, पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी। और एक मैंने IFA.PK के नाम से भी मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ बैग्स जो हैं वो ऑफर करता हूँ अपनी प्राइसेस के साथ, अपने लोगों के साथ। तो ये आज हमने सीखना है कि ये ऑनलाइन स्टोर जो है हमने किस तरह से बनाना है। ऑनलाइन स्टोर बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है जी। हम जो 2 मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे। वो 2 तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि जिस तरह की ये ऑनलाइन स्टोर आपको सामने नजर आ रहा है IFAINTL.com, ये मैंने अपनी एक डोमेन रजिस्टर करवाई है, एक होस्टिंग प्लान मैंने इसमें लिया है और मैं अपनी वेबसाइट जो है बना के अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, अपने एड्रेस के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ, अपने पर्सनल ईमेल आईडी के साथ मैंने ये एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है जी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक IFAINTL.com डोमेन ली है, होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है ये किसी ना किसी से, चाहे आप इंटरनेट से GoDaddy.com से ले लें या कोई एजेंट, जैसे कि मैं भी एक एजेंट हूँ कि मेरे जरिए भी जो लोग हैं वो मैं तकरीबन सैकड़ों लोगों को मैं भी ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग की। मैं उनसे फीस लेता हूँ और उनके लिए उनके ख्वाहिश के मुताबिक जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप चूंकि अभी स्टूडेंट हैं तो आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। तो आपके लिए जो सबसे फिजिबल और आसान तरीका वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर को जो है आप उसके अंदर एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो बनाना शुरू कर दें और जब वो मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप एक डोमेन और रजिस्ट्रेशन होस्टिंग करवाएं और उधर उस स्टोर को अपलोड कर दें। ठीक है जी। क्या ये मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो आप प्लीज चैट रूम में जो है वो कर सकते हैं सवाल, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल अगर किसी पार्टिसिपेंट के जहन में है तो वो कर सकता है। ठीक है जी। यानी हम 2 तरीकों से ऑनलाइन स्टोर बनाना सीखेंगे। एक ये है कि हम आज ही या आप एक डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग रजिस्टर करवाएं और उसके ऊपर आप ऑनलाइन स्टोर डायरेक्ट बनाना शुरू कर दें। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। वो एडवांटेजेस ये हैं कि आप उस ऑनलाइन स्टोर को जब बनाना शुरू करते हैं तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ये जहन में रखना है कि आपने, क्या आपको आवाज आ रही है जी? ओके। हाँ जी।
यानी सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन स्टोर को आप थोड़ा सा काम करें, कुछ ऑफिस में कर लें, फिर शाम को घर जाएं, घर से भी कर लें। आप सफर पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप लैपटॉप के अंदर भी अपने स्टोर को मजीद डेवलप कर सकते हैं। आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप अपने दोस्त को बोलें यार मैं एक ऑनलाइन स्टोर बना रहा हूँ, ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड लो और मुझे फलां मसला, उस मसले को हल कर दो। ठीक है जी। तो इसमें ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, एक तरीका ये है कि चूंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो शायद आप अभी इस मौके पे डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग ना ले सकें। तो आप फिर क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को, जो आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उसको एक लोकल होस्ट बनाएंगे। यानी उसके अंदर वो खसूसियात पैदा करेंगे कि जो एक ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल होती हैं, जो वो खसूसियात जो आप पैसे दे के खरीदते हैं। ठीक है जी। जब आप रजिस्ट्रेशन होस्टिंग करवाते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट के इवज आपको कुछ मिलता है। लेकिन हम वो भी सीखेंगे, वो तरीका भी सीखेंगे, और एक तरीका हम ये सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर वो खसूसियत पैदा कर दें अपने पीसी के अंदर कि बगैर पैसे दिए हम उसको सीख सकें। ठीक है जी। अब यहां तक तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं शुरू करना चाहता हूं इस तरीके से कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर, मैं चलें इधर शेयर करता हूं स्क्रीन आपके साथ, ताकि आपको ये समझ आए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जी, स्क्रीन मैंने शेयर की है। अब उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक डोमेन रजिस्टर करवाई थी कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है जी। ifa-dance-shoes.com, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूं कि आपने ऑनलाइन किस तरीके से जो है वो वेबसाइट आपने, इसका एक सी पैनल होगा, यानी डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग फर्ज करें आपने खरीद ली है, और आप अब एक ऑनलाइन स्टोर ऑनलाइन इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको, जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप मुझे इसके सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आप हमें दें। ठीक है जी। ये इस लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूं, ताकि इसको मैं भेजता हूं जी चैट में, ताकि आपके पास ये रजिस्टर हो जाए। ये आपकी, मैं वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई होप कि मैं आपको ये भेज सकूंगा, ये आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये चैट, चलें आप इसको नोट कर लें। AEFA-dance-shoes.com। ठीक है जी। ये एक लिंक है, उसके आगे स्लैश सी पैनल। ओके, स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इस स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, इसको मैं अब एंटर करूंगा। ठीक है जी। ये मैंने एंटर किया, तो ये अब एक सी पैनल मेरे सामने ओपन होना शुरू हो गया। ठीक है जी। ifa-dance-shoes.com, ये हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग ली है। अब हम उसके ऊपर एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे। इसका यूजर नेम जो है वो मुझे जो रजिस्ट्रार था उसने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है।
तो मैं वो लगा रहा हूं और मैं इसके अंदर जो है वो अब इसके कंट्रोल पैनल में मैं चला गया हूं। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी ऑनलाइन स्टोर को डेवलप करने का, कि आप उसके कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, जब हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे तो मेरे भाई इसके अंदर हम सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हमने एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है वर्ड प्रेस। वर्ड प्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया है, लेकिन अब हमने क्या करना है जी, हमने होस्टिंग एक्टिव कर ली है, उसका यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास आ गया है, सी पैनल हमने ओपन कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं वर्ड प्रेस जो है एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, वो इस तरह से हम करेंगे कि इसके अंदर ही हम उस स्क्रीन को ओपन करेंगे, विंडो को ओपन करेंगे। ठीक है जी, मैं ज़रा इसको शेयरिंग मैंने ऑफ की है। ठीक है जी, स्क्रीन शेयरिंग इधर वर्ड प्रेस WORDPRESS.ORG, ये एक वेबसाइट है जी, इसको आपने ओपन करना है। इधर से आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी एक वेबसाइट है। आई होप कि ये आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है। ठीक है जी, इस वेबसाइट से हमने एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है, गेट वर्ड प्रेस। एक वेबसाइट है वर्ड प्रेस डॉट कॉम भी है एक वेबसाइट, ये हमने ओपन करनी है वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी। गेट वर्ड प्रेस, ये एक बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें डाउनलोड वर्ड प्रेस 6.1.1, ये लेटेस्ट जो है ना ये सॉफ्टवेयर का वर्जन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखें विंडो पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे डाउनलोड हो रहा है, उस लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। ये इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू है। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए जो है ना ये पहले के, ताकि वक्त बचाया जा सके, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं वर्ड प्रेस को मैं डाउनलोड करके अब मैं उसको इंस्टॉल करूंगा कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, कौन सी वेबसाइट थी हमारी, कोई दोस्त? जी जी आप बताएं जी। आइफा डैश डांस डैश शूज, ओके। नहीं वो मैंने हाँ जी। अच्छा, इस कंट्रोल पैनल के अंदर जो है मैं आ रहा हूँ दोबारा पासवर्ड लगा के। आई होप कि ये आपको नज़र आ रहा है। लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। ठीक है जी, इसके अंदर एक ऑप्शन है जी फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के जरिए मैं वर्ड प्रेस को अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करूंगा। जो लेटेस्ट मैंने डाउनलोड किया है उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। ठीक है जी, इसके अंदर आपने याद रखना है एक पब्लिक HTML का फोल्डर है। हमने जितना भी काम करना है हमने एक फोल्डर के अंदर करना है, उसका नाम है पब्लिक अंडरस्कोर HTML।
मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है जी, ताकि हम इसको, क्योंकि पहला दिन है, हम इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अभी तक मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, और अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी 10 मिनट है जी हमारे पास। वो कह रहे हैं कि जी 10 मिनट में ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, मैं पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर आया हूँ। ठीक है जी, और इसके अंदर ये अपलोड का एक बटन है। अपलोड, ये माउस शायद आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन पे। इस पे मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल, और जो वर्ड प्रेस का एक सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हुआ है, मैं उसको अपलोड करूंगा। ठीक है जी, ये जनाब मैंने उसको सिलेक्ट किया है, और ये मैंने ओपन किया है इसको जी। जी मैं इसको जिप फॉर्मेट में, जिस जो मैंने डाउनलोड किया है, मैं उसकी लोकेशन पे जा रहा हूँ वर्ड प्रेस की। और ये वर्ड प्रेस जो है, लेटेस्ट वर्ड प्रेस, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। ये वर्ड प्रेस अपलोड होना शुरू हो गया है। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया था, वर्ड प्रेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने जा रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी है। जैसे विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, यूनिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्पल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, कंपनी है, उस उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। इसी तरह वर्ड प्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मुझे पहले उसको अपलोड करना पड़ेगा अपने सी पैनल के अंदर, उसको अनजिप करना पड़ेगा, और फिर जो है मैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना शुरू करूंगा। ठीक है जी, ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, और ये आपने आज सिर्फ इसको देखना है। आपके पास तो इसको करने की फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग तो मौजूद नहीं है। मैं आज आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ऑनलाइन इस तरीके से हम वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लोकल पीसी को, उसके अंदर किस तरह से, उसको कैसे आप सर्वर बनाते हैं, और उसके अंदर आप वर्ड प्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, यानी हमने अपने लोकल पीसी के अंदर, जो आपके घर में कंप्यूटर है, उसके अंदर बगैर किसी रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग के आपने किस तरह से एक ऑनलाइन स्टोर डेवलप करना है। ये आज चूंकि ये मैंने इसको सबसे सिंपल बनाना चाह रहा था, तो मैंने इसको कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए मैंने एक ऑनलाइन एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दी है कि इस तरह से अगर हमारे पास एक कंप्यूटर मौजूद हो जिसके अंदर हमने किस तरह से आसान तरीके के साथ हम वर्ड प्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सबसे आसान हमने स्टेप किया है यहां तक। ये अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूं अपने सर्वर के ऊपर वर्ड प्रेस को। ठीक है जी, ये 100% हो गया है। मैं इसको वापस आऊंगा, इसको मैं चेक करूंगा। ये देखें, ये जिप फॉर्मेट में मेरे वेबसाइट की होस्टिंग में ये मैंने इसको अपलोड कर लिया है इस सॉफ्टवेयर को। अब अगला एक स्टेप जो है वो बड़ा ज़रूरी स्टेप है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है जी, वो स्टेप है डेटाबेस। हम जितना भी काम करते हैं वो ऑटो स्टोर हो रहा होता है एक डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस फाइल के अंदर। ठीक है जी, वो उसकी सेटिंग जब तक हम नहीं करेंगे हमारा ये ऑनलाइन स्टोर काम नहीं करेगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं,
क्यों जी, आपको बिलाल समझ आ रही है? मुझे आ रही है, मैं वो समझ आ रही है यहाँ तक जो हमने किया है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप। वो मेरे एक दो सवालात हैं, वो मैं इंशाल्लाह उसके आपको। जी ठीक है। मैं एम माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड जो है, मैं इसको क्लिक किया है। सी पैनल के अंदर ये मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं इधर अपने डेटाबेस का एक नाम रखूंगा। ये सिंपल सा आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखूंगा जी आइफा डांस अंडरस्कोर, तो ऑलरेडी है। मैं इसका नाम रखूंगा शूज, और इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगा। ठीक है जी। पहला स्टेप में मैंने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। अब डेटाबेस को मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर एक यूजर क्रिएट करने जा रहा हूं, यूजर, ताकि इसको सिक्योरिटी के लिए ये पासवर्ड होता है। अब मैं इसका भी बड़ा सिंपल सा एक रखूंगा पासवर्ड। आपने परेशान नहीं होना जिसको समझ नहीं आ रही, कल हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है जी। ये एक यूजर क्रिएट हो गया है। इसको मैं प्रिविलेजेस असाइन करूंगा, मेक चेंजेस। ये हमारा डेटाबेस जो है वो रेडी हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, हमने अपलोड किया है वर्डप्रेस को, फिर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। अब मैं दोबारा जाऊंगा फाइल मैनेजर पे। 5 मिनट रह गए हैं। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास 45 मिनट्स का सेशन है, जो मजबूरी है हमारी जूम पे, चूंकि हम ये फ्री सर्विस ले रहे हैं। पब्लिक HTML, इसको मैं अनजिप करूंगा सिलेक्ट करके। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। पब्लिक HTML के अंदर ही मैं ये सारी फाइल्स जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये फोल्डर के अंदर से मैं इनको सिलेक्ट करूंगा सारी फाइल्स को, और इनको रूट पे मूव कर दूंगा। ठीक है जी। यानी वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर आपने ये नहीं रखना, ये रूट पे आपने लेके जाना है इसको, मूव फाइल्स। हाँ जी। अब ये देखें कि हुआ क्या है। ये हमने एक वर्डप्रेस को अपने ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हमने उसको इंस्टॉल कर लिया है। ये हमने बहुत बड़ा काम किया है। बाद लोगों को ये बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन यकीन करें यही मेन काम था, जो फर्स्ट स्टेप पे जो कई लोगों को जो है ना समझ नहीं आती बड़ा बड़ा अरसा। जी। पब्लिक HTML के अंदर ये देखें, रूट के ऊपर ये सारी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं ये फाइल्स। जी जी। इसको, इस फोल्डर को बेशक आप डिलीट कर दें। कंफर्म। ये रूट पे ये सारी फाइल्स आ गई हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं इसको चेक करूंगा कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जी, ये मैं आ रहा हूँ आइफा डैश डांस डैश शूज .com। हाँ जी, ये अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ, ये एम्प्टी है। ठीक है जी। वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब इसको तुमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसको एक्टिव भी करो। ठीक है जी। इसको मैं जरा साइड पे करूं ताकि आपको नजर आए। कंटिन्यू, लेट अस गो। डेटाबेस का मैंने क्या नाम रखा था, आप बताएं जी। आइफा डांस अंडरस्कोर शूज। ठीक हो गया। यूजर नेम क्या था, आइफा डांस अंडरस्कोर यूजर। ठीक हो गया। पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो हम रखें, और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। लें जी, आपका जनाब ऑनलाइन स्टोर का जो हमने पूरा एक ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है। साइट टाइटल मैं ये रखता हूँ जी, आइफा डांस शूज। यानी इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या होगा। यूजर नेम आप सिंपल रखें, ADMIN। पासवर्ड भी आप रखें ADMIN सादा। कंफर्म वीक पासवर्ड।
इंस्टॉल वर्ड प्रेस, ईमेल भी चलें इधर डाल लेते हैं, info@ifa-dance-shoes.com, इंस्टॉल वर्ड प्रेस। ये वर्ड प्रेस हमारा जो है वो इंस्टॉल होना